मुदर्रिस हमारे हाफिज़ मोहम्मद जिब्राइल साहब जो ज़ेर निगरानी हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। हज़रत तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत के 3 अहम फ़ायदे और 2 अहम आदाब। नंबर 1, तिलावत करने से अल्लाह ताला का तिलावत करने से दिल का ज़ंग दूर होता है। नंबर 2, हर हरफ पर 10 ने क्या मिलता है। अगर कोई शख्स ये समझे कि बिला समझे क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो शख्स बद्दीन है या दीन से जाहिल या दोनों बातें। तिलावत के 2 अहम आदाब। नंबर 1, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सुनाओ कैसा पढ़ते हो। नंबर 2, सुनने वाला दिल में एक ख्याल करे कि अहकमुल हाकिमीन और मुहसिन आज़म का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए इनायत अज़मत व मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अला क़मीसी बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतु फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वा क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौ बिथमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाफिज़ मोहम्मद जिब्राइल साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह पेश की है। बहुत ही लबो लहजे के साथ एक शायर मुझे याद आ रहा है कि ले गया जिस्म से जान दिल खींचकर, ले गया जिस्म से जान दिल खींचकर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। अब मैं अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अगर किसी का मर्तबा है या किसी की ज़ाते अक़दस है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम है।
मैं चाहता हूँ प्रोग्राम को बिला किसी ताखिर व तनहीद के इसी मदरसे के तालिबे इल्म मोहम्मद फरमान सल्लमहू से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नातिया कलाम से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाए। कांटों में जो खिलता है, शौलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शौलों में जो पलता है, वह फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मोहम्मद फरमान सल्लमहू तशरीफ ले आए मुताल्लिम मदरसा इस्लामिया फ़खरुल उलूम जो ग्राम बबरी पुरवा से हैं। इसी बीच हमारे ग्राम सभा के बिरजू प्रधान जी तशरीफ लाए हैं। अपना कीमती वक्त निकाल करके हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच बबलू शुक्ला जी कमलापुर से तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच ललित गुप्ता जी कमलापुर से तशरीफ लाए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहम्मद फरमान सल्लमहू अपना नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाते पाक से पहले 4 मिसरा पेश करता हूँ, समात फरमाएं। मैं साथ रखता हूँ, मैं साथ रखता हूँ अपने यकीन हिम्मती दौलत। मैं साथ रखता हूँ, मैं साथ रखता हूँ अपने यकीन हिम्मती दौलत। सदा दुआओं की झोली में भर के चलता हूँ, सदा दुआओं की झोली में भर के चलता हूँ। ज़माने भर की बलाओं से डर नहीं लगता, ज़माने भर की बलाओं से डर नहीं लगता। मैं घर से सूरे यासीन पढ़ के चलता हूँ। मैं घर से सूरे यासीन पढ़ के चलता हूँ। मैं साथ रखता हूँ अपने यकीन हिम्मती दौलत। सदा दुआओं की झोली में भर के चलता हूँ। मैं नाते पाक का पहला मिसरा पेश करता हूँ, समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। कि मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊँ कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत तड़प कर यहाँ मर न जाऊँ कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। कि मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊँ कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। कि हुजरा है आयशा में जो है जलवागर, इनका दीदार मुझको करा दीजिए। घर में कब से था कि उनका चेहरा खुदा, कि घर में कब से था उनका चेहरा खुदा, कि जब ना रस्ता मिली डस के उसने कहा, अबू बकर पाँव अपना हटा लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊँ कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊँ कहीं, मेरे मौला माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फखरुल उलूम के जो आप हजरात के सामने नातिया कलाम पेश किया है। और हमारे बीच शिव प्रसाद जी दरियापुर से तशरीफ लाए हैं, अपना कीमती वक्त लेकर के हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और लिहाजा जो हजरात खड़े हैं बराए करम बैठ जाएं। गांव वालों की जिम्मेदारी है कि ये जो मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं वो गाड़ियां उधर ही खड़ी करवा दें, इधर किसी की गाड़ी ना लाए वरना रास्ते में दिक्कत होगी। और हमारे जो मदरसे के अंदर हमारे भी तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग तशरीफ ले आएं ताकि हमारा प्रोग्राम वक्त पर शुरू किया जा सके, इसमें ताखीर ना हो। इसी मदरसे की तालिबा मैं सम्मी बानो से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना नातिया कलाम पेश करें। सम्मी बानो तशरीफ ले आए, मुतालिम मदरसा इस्लामिया फखरुल उलूम ग्राम बबरी पुरवा से ताल्लुक़ रखती हैं। मुस्तफ़ा 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 गुनगुनाएंगे हम, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुनगुनाएंगे हम, उनके यादों में आंसू बहाएंगे हम। गर्मों का दर से तैबा जो जाना हुआ, गर्मों का दर से तैबा जो जाना हुआ, उनकी चौखट से वापस न आएंगे हम, उनकी चौखट से वापस न आएंगे हम। नाम की उनकी खुशबू है चारों तरफ, नाम की उनकी खुशबू है चारों तरफ, हर जगह उनकी बरकत ही पाएंगे हम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुनगुनाएंगे हम, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुनगुनाएंगे हम, उनकी यादों में आंसू बहाएंगे हम, उनकी यादों में आंसू बहाएंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाज में नातिया कलाम पेश किया है और मैं चाहता हूं कि और कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। हस्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हस्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हर गुनहगार
अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलूम की जो आप हजरात के सामने नातिया कलाम पेश कर रही थी, अब मैं चाहता हूं कि जो हजरात खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह को मजबूती की तरीके से पकड़ें, बार बार उठा बैठी ना करें, और जो हजरात आने वाले हैं उनको भी मौका दें। जो हजरात खड़े हैं बराए करम बैठ जाएं, बार बार कहने का मौका ना दे। मुफलर खोल दो इधर ऐसी के हाँ मुकर के। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर रहा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे शिव प्रसाद प्रधान जी तशरीफ ले आए और हमारे इसी मदरसे के नाजिम, इसी जलसा के जो नाजिम हैं कारी रफीक साहब का माला डाल करके प्रधान जी इस्तकबाल करें। हमारे बीच ललित गुप्ता जो कमलापुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इधर तशरीफ ले आए और पुरजोर तरीके से उनका माला डाल के इस्तकबाल किया जाए। गाँव वालों को बुलाओ, गाँव वालों लगाओ इसमें। कहाँ है गाँव वाले तुम्हारे? फैजान का कहाँ है और सब बाकी सब लोग कहाँ हैं? मोहम्मद इसहाक तशरीफ ले आए, माला डाल करके प्रधान जी का इस्तकबाल करें। गुप्ता जी हैं इधर, ठाकुर साहब सबका सम्मान करो। हम लोग तो अपने इस कबल मैं जान मोहम्मद से गुजारिश करता हूं कि वो आए, हमारे बबलू चौहान जी का इस्तकबाल करें माला डाल करके। उधर मुँह रखो। तो गाँव वालों को बुलाओ ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे चिल्लाएं नहीं, शोर मत मचाओ। जी जान मोहम्मद भाई, हमारे बबलू चौहान जी का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत मंजर रहा। अब मैं चाहता हूं कि इसी बीच हमारे प्रधान जी कारी साहब का इस्तकबाल कर ले माला डाल करके। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूं हमारे बीच हसमत भाई से गुजारिश करता हूं कि वो आए और माला डाल करके प्रधान जी का इस्तकबाल करें। बिरदू प्रधान जी। मुंह खोल लो, यहाँ ठंडा लगता है ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ये नज़ारा रहा। हमारे बीच तशरीफ रखते हुए इसी गांव के निवासी मोहम्मद निसार से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और माला डाल करके इस्तकबाल करें शिव प्रसाद जी का।
गांव के जो सदस्य हैं वो सामने आ जाएं ताकि हमारी नजरें उनकी तरफ रहें। एक जरूरी ऐलान यह है कि हमारी माँ बहनें जो आ रहे हैं वो पीछे से आए, वो पीछे से आए और बगल से पिंडाल के रास्ता अंदर के लिए है। जो आ चुकी हैं वो अंदर चली जाएं, लेकिन आने वाली औरतें जो है वो पीछे से आए। प्रधान जी का डलवाओ। ये जो बीच के हजरात खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। तुम्हारे गांव का जो है वो कौन क्या नाम, ये जो खड़ा हंस रहा है यार, जल्दी आ जाओ इधर। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत रहा ये मंजर। हमारे भी तशरीफ फरमा, मैं मोहम्मद फैजान से गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमारे ये जो कमलापुर के मेहमान हैं उनका इस्तकबाल कर लें। फैजान मुसाफा करें क्या, फिर प्रोग्राम शुरू करें। मेहमान बुला रखे हैं, वहाँ इधर उधर भाग रहे हो, सबसे सर मुसाफा करो। माला ले जाओ, खड़े हो। माला सबको पहनाओ। मेहमान बुलाते हो, मिलते नहीं। अरे वो सब हुआ हो रहा है, टाइम ना खराब कर लेना ना। गुप्ता जी का खड़े हो। हाँ, हमारे गुप्ता जी कमलापुर के हैं, वो भी इधर आ जाएं। एक मिनट तुम डालो। मोहम्मद इरफान इसी बबरीपुरवा के जो सऊदी वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी तशरीफ ले आएं और माला डाल करके हमारे प्रधान जी का इस्तकबाल करें, दरियापुर वाले प्रधान जी का। डायरेक्ट मिला करूँगी, बस प्रोग्राम में चालू। मौलाना सुफियान के मोबाइल से क्या आप जाए वो कर रही दो लड़के वैसे। चलो ठीक, पता नहीं आया कि नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। हमें बोलो यार, डाल दी साहब ना बोल दो, हम डाल देंगे। अब यहाँ के पहले वाले इमाम जो इसकी बुनियाद रखी, हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और प्रधान जी के माला अर्पण करें। ब्रिजलाल प्रधान। बोलो फटाफट, इनका नाम बोले रहो। का प्रधान जी का डाल दी। तीनों माला लाओ एक साथ। अब इसके बाद में अब पूर्व प्रधान सुप्रसाद यादव जी से गुजारिश है कि वो आएं और हाफिज इरफान जी का माला के स्वागत करें। बस बबलू चौहान कौन बोल ढीली कमलापुरी हम डालेंगे। अच्छा, इसके बाद बबलू चौहान जो कमलापुर से आए हुए हैं वो मंच पर आ जाएं
हाफिज़ इरफान साहब उनका माला से स्वागत करेंगे। ठीक कान साहब है माँ तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ हो प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम। यह आप हजरात के सामने अजीज़म अब्दुल राफ़े सल्लमहु अपने बेहतरीन अंदाज में नाती अशार और माँ के हवाले से नज़्म पढ़ रहे थे। यकीनन दुनिया के अंदर अगर हमारे और आपके पास कोई दौलत है तो ये दुनियावी माल और दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से जो अतिया है वो वालिदैन हैं। माँ बाप की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है। अगर हमारे और आपके माँ बाप दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं और हमने उनकी खिदमत करके उनको खुश करके अपने लिए जहन्नम उनको खुश करके लिए अपने लिए जन्नत को न कमाया और उनको नाराज़ करके जहन्नम के रास्ते अपनाए तो हम बदकिस्मत कहलाएंगे। एक वाक़या याद आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ। उसने अपने बाप के मुताल्लिक जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हमारे बाप हमारे माल दौलत में से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, माल दौलत दुनिया के ऊपर लुटा रहे हैं। माँ बाप जब बाप की शिकायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचती है तो एक सहाबी को बुला करके कहा जाता है इसके बाप को बुलाया जाए। जब उस नौजवान के बाप को बुलाया जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आपके बेटे ने कुछ शिकायत की है, आपने इसके माल में से इसकी मेरास में से क्या सर्फ किया है, माल को खर्च कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला सुन करके उस नौजवान के बाप के आंखों में आंसू आ गए और अपने दिल में उन्होंने कुछ कलमात कहे। जो कलमात उन्होंने जो बातें अपने दिल में कही वो बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताई गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे नबी आप इस सहाबी से वो बातें मालूम करी इन्होंने क्या जुमले कहे हैं। जब मालूम किया गया कि आपने क्या ऐसी बात कही जो हमको ये बताई जा रही, तो उन्होंने कहा कि जब घर में औलाद पैदा हो जाती है तो माँ बाप अपना जीना भूल जाता है, अपनी ऐश व आराम अपनी खुशी हर चीज़ वो निछावर कर देता है उस औलाद के लिए, उस बच्चे के लिए जो उसके घर के अंदर आया है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ अपनी खुशियों को ताक कर देती है, अपनी नींदों को रात की नींदों को उड़ा देती है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ आगे बढ़ के ये कहा जाए कि गीले बिस्तर पे खुद माँ सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ़ नहीं होने देती। तो मैं नौजवानों से और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर करें क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया के अंदर दौलत है और दुनिया का दस्तूर है। हदीस के अंदर रज़ा रब्बी रज़ल वालिदी सख़त रब्बी सख़तल वालिदी, जिसने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने जन्नत अपने कमा लिया और जिसने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, उनको तकलीफ़ें ठेस पहुँचा दी, उसने अपने आप के लिए जहन्नम का रास्ता अपना लिया। क्योंकि जिनका रब राज़ी होता है, जिनके वालिदैन राज़ी होते हैं, माँ बाप राज़ी होते हैं, जब भी उनका रब उनसे राज़ी होता है। तो आइए मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए आपको दिल दिमाग को ज़रा सा दूसरी तरफ मुंतकिल करते हुए मुकालमे के लिए इन बच्चियों को आवाज़ देता हूँ। नफीसुन बानो, साबरुन बानो और साइना बानो, ये तीनों बच्चियाँ आएँ और अपना मुकालिमा पेश करें। यकीनन मुकालिमा एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, एक तरीक़ा होता है जिसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, कोई तरीक़ेकार होता है।
कोई घर समाज के अंदर सुधार का एक ज़रिया, एक मिशन बनाया जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ इन बच्चियों से आकर के अपना मुकालिमा पेश करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊँ, अपना गम किसको सुनाऊँ। ये मेरी सबसे लाडली बेटी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है मेरी नाफरमानी करती है। इसी के फिक्र में मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून खत्म हो गया है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। क्यों जी, अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है? क्या तुम नहीं जानती हो जो इंसान अपनी माँ की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसे सख्त नफरत करते हैं और जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुझे मालूम है और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान दुनिया में कभी खुश नहीं रहता, और जब उसकी औलाद होगी वो भी उसकी नाफरमानी करेगी। जब तुम जानती हो तो अपनी माँ की नाफरमानी क्यों करती हो? इसलिए मेरी माँ ने मेरा हक अदा नहीं किया। तेरी वालिदा ने किस हक की अदायगी की? अनुमादक मुसीबतों के साथ अपने पेट में रखा, फिर इंतहाई मुशक्कतों के साथ जन्म दिया, फिर तेरी माँ ने दूध के शक में अपना खून पिलाया, फिर कहती है तेरी वालिदा ने हक की अदायगी नहीं की। नहीं आपा, मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि मेरा मतलब ये है जब किसी औरत को अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो माँ की 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं। नंबर 1, अपनी औलाद का बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम सिखाएं। नंबर 3, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो उसकी शादी कर दे। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने इस्लामी नाम के बजाय मेरा नाम चुन्नी रख दिया, और जब बड़ी हुई तो दाखिला मदरसे के बजाय स्कूल में करा दिया। इसीलिए आपा मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरी वालिदा ने हुक्म की अदायगी में खुदाई से काम लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी हुक्म की अदायगी में खुदाई करो। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हो तो शरीयत इस्लामी में उनके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म है। ठीक है आपा, मैं कुरान और हदीस की बात करूंगी, आपके हिदायत पर अमल करूंगी, लेकिन आपा मेरी वालिदा को भी मेरा नाम और तालीम के सिलसिले में नसीहत कर दीजिए। क्यों फारिया, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ताला ने जब किसी को औलाद नेमत से नवाजता है तो उसे चाहिए कि इस्लामी नाम रखे और ऐसा नाम रखे जिसके माने बेहतर हो। मुझे मालूम था, लेकिन आपा मैंने सोचा कि अपनी जान सी लाडली बेटी का नाम ऐसा रखूंगी जैसे कि किसी भी मोहल्ले में लड़की का नाम ना हो। मुझे मालूम था, लेकिन आपा मैंने सोचा कि अपनी जान सी लाडली बेटी का नाम ऐसा रखूंगी जैसे कि किसी भी मोहल्ले में लड़की का नाम ना हो, इसीलिए मैंने इसका नाम चुन्नी रख दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक तालीम थी लड़की हो, उसके बावजूद नजर उठाया। क्या तुम नहीं जानती हो इस दुनिया में लेकर घर से लाकर ऑफिस तक तमाम इंसानों को नाम से बुलाया जाता है। जब तुम्हारी बेटी का नाम गलत होगा, इस्लामी नाम के बजाय गैर इस्लामी नाम होगा, तो तुम्हारी बेटी को हर जगह कितनी शर्मिंदगी होगी। हाँ आपा जी, आपकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। चुन्नी बेटी का नाम आज से ऐसा रख देती हूँ, लेकिन इसके तालीम के सिलसिले में क्या करूँ। आज हर जगह अंग्रेजी तालीम की अहमियत होती है, लेकिन स्कूल से इसका नाम कैसे कटवा दूँ। तुम्हें अंग्रेजी तालीम हासिल से कौन रोकता है? मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी का दाखिला ऐसे मदरसे में करवाओ जहाँ अंग्रेजी के साथ साथ कुरान और हदीस की भी तालीम दी जाती हो। मेरी हाँ आपा जी, आपकी बातें सुन। हाँ आपा, अपनी लाडली बेटी का दाखिला मदरसा इस्लामिया फखरुल उलूम में करा दूंगी। मेरी वालिदा के लिए कुछ दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे और आपके वादे पे कयाम रखे। अस्सलाम। इंशाअल्लाह अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।